एवरीवन, आप सभी का एक बार वार्म वेलकम फिर से करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कैरियर सेंट्रिक। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि 10 कदम मैं सीरीज लाने जा रहा हूं फॉर यूपी टेट एंड सी टेट। तो देखिए, मैं आज आपको कराऊंगा 2018 का यूपी टेट का जो मॉडल पेपर आया है एज इट इज आया था, उसके मैं पहले क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने आपसे देखे स्टूडेंट्स पहले कह दिया था कि यार मैं पहले प्रीवियस ईयर लेके चलूंगा, है ना। जैसा कि आप ठीक मेरे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है मैंने यूपी टेट 2018। तो देखिए 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स में, ये पेपर फर्स्ट का भी मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, पेपर सेकंड का भी मैं कराऊंगा क्योंकि मैथ्स सब में कॉमन है, राइट। मैं आपको वो अप्रोचेस बताऊंगा जो आपके मन में एक सेकंड में बैठ जाएगी। बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है, लास्ट तक बिल्कुल आप बने रहिएगा। और जी हाँ, जितने भी नए व्यूअर्स हमें आज देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहता हूं कि यार मैक्सिमम ये सेशन आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि लास्ट स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनको भी समझ में आए कि आखिर मैथ्स इतनी इजी है क्या। अगर इतनी इजी है तो मुझे क्यों नहीं आई, राइट। तो इसी के साथ मैं अब इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। देखिए स्क्रीन पे आप पहले क्वेश्चन पढ़िए और साथ में आपके देखिए मैं भी पढ़ता हूं। देखिए क्या लिखा है। If by selling an article for 390 rupees, a shopkeeper gains 20%, right? Then the cost price of the article is. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, मैं हिंदी में भी पढ़ता हूं, आप देख ही रहे हैं आप जैसे स्क्रीन पे। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए बेचने पर, है ना, कितना प्रतिशत लाभ होता है? 20% लिखा है। कह रहा है इसका वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? क्रय मूल्य। अब आप जरा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि इसकी आखिर अप्रोच क्या है। ठीक है, देखिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मैंने क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, क्या लिखा देखिए, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 390 रुपीज, यानी कि जो एसपी है, सेलिंग प्राइस का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, एसपी है, वो कितने का बेच दिया? 390 रुपए का बेच दिया। कोई डाउट? 390 रुपए का बेच दिया इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, शॉपकीपर गेन्स, यानी कि क्या लिखा है इसमें, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। कितना गिवन है बच्चा? इतना गिवन है 20%। कितना गिवन है? 20%। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कॉस्ट प्राइस का, यानी कि सीपी पूछ रहा है। यस और नो बताइए। अच्छा, यस और नो। अब देखिए इसका जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, है ना। देखिए मैं आपसे पहले कह दूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या है, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में दिखा रहा हूं। आपने स्क्रीन में जैसे देखा एज इट इज मैंने क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट अप्रोच ही बताऊंगा और इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान सुनना है। देखिए अब बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। लेकिन यार फिर वही बात है, मैंने आपसे क्या कहा था, 300-400 ट्रिक तो यार गुरु काम आनी नहीं है ना। एट द टाइम जो एग्जाम में जो आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा वही करोगे, राइट। अब आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखिएगा इसका सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। मैंने कहा कि सर प्रॉफिट परसेंट जो है वो कितना है, 20% है। सुनो, क्या मैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकता हूँ? अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या मैं इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल सकता हूँ? फ्रैक्शनल का मतलब भिन्न में जो मैं करता हूँ। देखिए तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। अब जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता दूं कि 20% का मतलब होता है 20/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5 टाइम्स, राइट। तो ये हमारा हो गया क्या, 1/5। ये हमारा क्या हो गया, 1/5। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि देखिए 5 में 1 जोड़ दो, यस और नो। 5 में 1 जोड़ दो तभी तो प्रॉफिट मिलेगा, यस और नो। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। 5 में मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, 1 ऐड किया तो क्या हो गया, 6। क्यों? क्योंकि देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जोड़ना, राइट। जोड़ा ना उसमें तभी तो प्रॉफिट होगा, और लॉस यानी कि उसमें नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब समझिएगा, तो 5 में मैंने 1 जोड़ दिया। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अंश। देखिए अगर अंश में 2 होता तो मैं कितना जोड़ता, 2, यानी 7 हो जाता, राइट। तो ये 5 में मैंने कितना जोड़ा, 6। तो जो सेलिंग प्राइस है हमारा, ये कौन सा है, सेलिंग प्राइस, वो हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। भाई ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। समझ गए ना मेरी बात? पक्का? देखिए अब जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कितना गिवन है स्टूडेंट्स, 390 गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, 6 की जो वैल्यू है, मतलब कि जो 6 यूनिट्स की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 390 रुपीज, यस और नो। तो बताइए अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? आप बताइए 1 यूनिट की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई, यानी 390/6, राइट। तो 6 6 36 और 6 5 30 हो गया। बताइए 65 रुपीज आई कि नहीं आई?
आई ना 65 रुपीज, यस और नो? अब एक यूनिट की वैल्यू 65 रुपीज आई, यस भाई 6 5 30, राइट? उसके बाद फिर से कितना आ जाएगा, 6 6 36, राइट? और उसके बाद 6 5 30, राइट? तो देखिए 65 आ गया, यस और नो? अब 65 आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें सीपी चाहिए। तो मुझे मालूम है 5u यानी कि 5 यूनिट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 × 65 कर दीजिए। 5 5 से 25, 6 2 से 12, 6 5 से 30 और 32, राइट? तो देखिए 325 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बताइए इसमें क्या क्या दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं? 325 रुपीज इज द राइट आंसर, क्लियर? अब आप देखिए एक बार फिर से स्क्रीन में, आप स्क्रीन में देखिए और आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का ये सही तरीका है, ठीक है? लेकिन जल्दी कैसे होगा, अब इसी में लॉस वाला पूछ सकता था तो लॉस वाला भी आप कर लेते, पक्का ना? ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं पेपर में, चाहे कॉस्ट प्राइस निकालना हो चाहे सेलिंग प्राइस हो, कोई ना कोई हमें एक वैल्यू दे रखेगा क्वेश्चन में, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जनरल चीज हमें निकालनी है। क्या? परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, 5 था यहाँ पे तो 5 में 1 जोड़ा, कितना जोड़ा, 1, 6 हो गया। इस टाइप में हमने सॉल्यूशन कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए अब इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स 94th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, देखिए मैं भी पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? लिखा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60,000 टू 65,000, ठीक है? जब कोई पॉपुलेशन टाउन की 60 से 65,000 हो जाती है, देन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज कितना बढ़ा पॉपुलेशन का, राइट? मैं हिंदी में पढ़ता हूं, लिखा है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि बताइए, यानी इसमें प्रतिशत में बताइए। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आप जरा इधर देखिए बोर्ड में, बोर्ड पे देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए पहले 60,000 था, फिर कितना हो गया बढ़कर 65,000, ठीक है? कितना हो गया? 65,000 हो गया। मन से सुनना बस है ना, मन से। 60,000 से 65,000 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हुआ आप बताइए? 5 कितने का होगा बताइए? 5,000 का होगा, यस और नो? 5,000 का हो गया। अब हमसे कह रहा है बताइए कितना इंक्रीमेंट हुआ, राइट? तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखो यार थोड़ा सा ना अपना सेंस आप लाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर 2 मेथड करके दिखाता हूँ, एक यहाँ सेकंड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, समझ गए? देखो जो बच्चा है ना वो एग्जाम में जो है बेटा क्या होता है, एग्जाम में जल्दबाजी रहती है, जल्दी आंसर आए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे, राइट? थोड़ा लेकिन अपने आप को टाइम दो यार, 30 सेकंड सोचो कि हम इसको बेस्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं। 30 सेकंड्स आप जरूर टाइम देना। देखो 60 से 65 हो रहा है, अब आप ना इसमें नंबर पे मत जाओ, किसमें ना जाओ, नंबर पे मत जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उस पे जाओ। क्या मैंने कहा कि सर इसमें 60,000 है और 65,000 है, आप पहले 10 और 15 ही मान लो, क्या दिक्कत है ना? आप 10 15 छोड़ो, 5 और 10 मानो। अगर 5 का 10 हो जाए तो आप बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 100, क्योंकि 5 में ही तो मैंने फिर से 5 ऐड कर दिया तो 100 हुआ कि नहीं? निकाला कैसे आप ये सोचो। 10 - 5 5, भाई हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे ना, 10 देखिए 5 से अगर 10 हो गया तो यानी कि 10 में कितना इंक्रीज हुआ? 5 कितने से? 5 से, इनटू में 100 कर दोगे तभी तो 100% आया, ये सुन लो। पहले तो ये बताओ यार, बात समझ रहे हैं ना मेरी कि यार 100% सर ऐसे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े नंबर आएंगे है ना, उनको हमें रेशियो से करना है। किससे करना है? रेशियो से। अप्रोच बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये जो अप्रोच मैंने आपको जो बोला, ये रेशियो से देखिए कैसे करना है, समझिएगा। मैंने कहा सर ये 60,000 है ना, और रेशियो कितना मैं कर दूं यहाँ पे 65,000, समझिएगा, राइट? मैंने कहा सर ये 30 से 30 तो कैंसिल हो सकता है, यस और नो? सही है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो 5 12 या 60 होता है, 5 1 5 5 3 15, यस और नो? पहले तो आप ये बताइए, सही है। अब आप बताइए यानी कि 12 से 13 ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। आप बताइए हम कहाँ पे थे? 60 से 65 में घूम रहे थे। नहीं करना है आपको, बिल्कुल रेशियो से करना है। एक तो हुआ ना, यानी कि एक की ऐड हो गया। अब कह रहा है कितना ऐड हुआ, यानी 1 में, राइट? तो देखिए 1/12, यस और नो? इनटू में 100, यस। तो बताइए कितना हो गया ये, है ना? 100/12 लिखा है, तो अब आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या 4 3 12, 4 25, यस और नो? बोलिए। तो 8:1/3% ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है?
24 25/3। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, बी में जाएगा। स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें ऐसे करना है, राइट। रेशियो से हमें करना है, तुरंत सोल्व होगा, बट हमें सिर्फ जो कैंसिल हो सके सिर्फ हमें उसको कैंसिल करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट भी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 100 है बेटा, वो स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए पढ़िए क्या लिखा है। इफ द प्राइस ऑफ 3 पेन्स 2 pencils and 4 erasers is 92 rupees and the price of 8 pencils and 16 erasers is 68 rupees, then the price of 24 pens is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एग्जैक्ट वे क्या है, ठीक है। मैं आपको कोई भी इसमें घुमाऊंगा नहीं, इन क्वेश्चंस में बहुत एक सिंपल मैं अप्रोच रखूंगा, एक बार में यार समझ में आना है बस, ठीक है। मन से सुनिए आप, देखिए जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने क्वेश्चन हिंदी में रखा है, इवन उसमें जो था एग्जैक्ट एग्जाम में बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन है 3 पेन 2 पेंसिल, इसका मतलब क्या हो गया, 3 पेन, ठीक है, 2 पेंसिल्स है ना, और साथ में 3 पेन 2 पेंसिल्स एंड 4 इरेजर्स, ठीक है। इनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, पहले आप ये देखिए, इनकी कॉस्ट जो है वो है पूरी 92 रुपीज, 92 रुपीज, कोई डाउट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसको पहले आपको नोट करना है, राइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब देखिए सेकंड में क्या दे रखा है, कह रहा है जो प्राइस है 8 पेंसिल्स, किसका, 8 पेंसिल्स प्लस 16 इरेजर का जो प्राइस है वो कितना गिवन है। 8 पेंसिल्स और 16 इरेजर का प्राइस गिवन है स्टूडेंट 68 रुपीज, कितना गिवन है, 68 रुपीज, राइट। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, समझना, क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए 24 पेन्स का जो है कॉस्ट क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है, राइट, कि 24 पेन्स का जो है वो कॉस्ट क्या होगा, 24 पेन्स का, ठीक है। अब देखिए जिसको आता है वो वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करो, है ना, आएगा आंसर तुरंत आप मैच कर लेना, समझ में आ जाएगा मुझसे, ठीक है। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई सिमेट्रिकल चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखिए कैसे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8 से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे 8 भी है, यहाँ 16 भी है, यहाँ 68 है। देखो मन से सुनो, है ना, मैंने बोला कि सर ये तो ठीक है, कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा करिए कि 8 और 16 जो है कन्वर्ट हो जाए, किसके थ्रू, इसके थ्रू। तो देखिए अगर मैं सेकंड इक्वेशन को मैं देखूं तो देखिए 4 आपका कॉमन है, तो 2 पेंसिल हो जाएंगे और प्लस में 4 इरेजर हो जाएंगे, बोलिए सही है, इक्वल टू 68, कोई डाउट। तो इससे एक चीज पता चल रही है कि 2 पेंसिल और 4 इरेजर इक्वल टू, देखिए 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 17 टाइम्स हो जाएगा। तो ये 17 हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो आप ये बताइए, ये 17 समझ में आया कि नहीं आया आप सबको, ये बताइए, ठीक है। तो 2 पेंसिल्स है ना, और साथ में 4 इरेजर की जो कॉस्ट निकल गई वो कितनी निकल के आई, 17 रुपीज। अब बताइए क्या यहाँ पे 2 पेंसिल और 4 इरेजर नहीं लिखा है, लिखा है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्लेस पे, किस प्लेस पे, इस प्लेस पे मैं इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सुनो लिख सकता हूँ ना, इस प्लेस पे मैं 17 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप बताइए, पक्का। अब देखिए तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 3 पेन प्लस 17 इक्वल टू 92, ठीक है। अब देखिए 3 पेन इक्वल टू 92 माइनस 17 हो गया, है ना, 12 माइनस 7 होता है 5, 8 माइनस 1 होता है 7, ठीक है। तो 3 पेन की जो कॉस्ट आ गई, यानी कि 1 पेन की जो कॉस्ट है वो भी हमें ध्यान नहीं देना है, अब समझिएगा मैटर, ठीक है। मैंने क्या निकाला स्टूडेंट्स, 3 पेन इक्वल टू 75 रुपीज, राइट। अब बताइए पूछा क्या है हमसे, पूछा तो हमसे 24 पेन्स, तो बताइए 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करें, 8 का, राइट। तो देखिए आप दोनों साइड आप 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 इंटू 3 पेन इक्वल टू 8 इंटू 75 रुपीज। तो देखिए 8 इंटू 75 आपका क्या आ गया, 5 8 40, 7 8 56, और ये आपका 600 रुपए आपका आंसर आ गया। बात समझ में कि नहीं, कितने पेन, 24 पेन्स, राइट। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे
कि 600 रुपये आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, और 600 रुपीज इज द राइट आंसर। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, अच्छे से नोट करिए, जिनका सॉल्यूशन नहीं निकला है इसको दोबारा आप लगाइएगा, ठीक है। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे 105 मैंने क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल हो जाते हैं पैसे 10 साल में, है ना। इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट इट विल बी ट्रिपल्ड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इनका भी आपको शॉर्ट ट्रिक, आई नो आप जानते भी होंगे या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर वही बात है कि यार ट्रिक वगैरह तो आप भी जानते हैं लास्ट टाइम पेपर में नहीं याद आती हैं। बेसिक अप्रोच में बताऊंगा इसकी, बहुत अच्छे से समझिएगा। हिंदी में पेपर में पढ़ लेता हूँ, लिखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दुगनी, ठीक है। कितने वर्षों में वह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। समझिएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है P/T/100, ये होता है। आपने बचपन में भी सुना होगा और आपने अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा कि जो साधारण ब्याज है, P का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, रेट का मतलब है R मींस रेट, रेट का मतलब है दर यानी कितने प्रतिशत से, और टाइम, T का मतलब है टाइम, ये होता है वैसे साल में, ठीक है। और अपॉन 100 इसलिए आता है क्योंकि ये रेट जो होता है हमेशा प्रतिशत में होता है, तो अपॉन 100 भी लिखा जाता है। क्लियर। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि जो अमाउंट होता है उसका मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि जो अमाउंट है हमारा, यानी कि जो कुल धन है वो हमारा क्या रहेगा? देखिए मूलधन हमारा होता है प्रिंसिपल यानी P, इसका जो है अमाउंट यानी कि इंटरेस्ट में अगर हम ब्याज में मूलधन जोड़ देंगे हमें पता चल जाएगा कुल धन हमारा क्या है, राइट। तो देखिए अमाउंट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये आप इतना बस ध्यान रखिए। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है, सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 इयर्स, राइट। तो देखिए डबल हो रहा है पैसा, यानी कि मान लीजिए आपने पहले x रुपीस लगाया, कितना लगाया? x रुपीस। अब ये डबल हो रहा है, मन से सुनिए, ये आपका था प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका डबल हो गया, डबल यानी कि 2x हो गया। कोई डाउट भाई? डबल यानी 2x हो गया, राइट, ठीक है। तो डबल यानी कि अमाउंट है ना ये यार, तभी तो डबल हो गया। तो बताइए अच्छा इसमें इंटरेस्ट कितना जुड़ा? अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरेस्ट जो है वो हमारा x जुड़ा, जब x जुड़ा तभी तो x प्लस x इक्वल टू 2x आ गया। यस और नो? यस और नो? करेक्ट। अब समझिएगा कितने साल में हुआ? 10 साल में हुआ। यस और नो? तो देखिए इंटरेस्ट हम लिख देंगे x, राइट। प्रिंसिपल हम कितना लिखेंगे? ये भी x लिखेंगे, राइट। रेट हम r को r ही लिखेंगे, टाइम को हम यहाँ लिखेंगे 10 साल, अपॉन में 100 कर देंगे, राइट। x से x देखिए कैंसिल हो गया, 10 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू हमारा 10% आ गया। इसमें कोई डाउट? बताइए r हमारा क्या आ गया, यानी कि रेट हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स? 10%, राइट। कितना हो गया? 10%। अब हमसे क्या कह रहा है कि कितने सालों में यही तिगुना हो जाएगा, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा। मन से सुनिएगा, है ना। तो देखिए 3 टाइम्स यानी कि पहले तो x था, है ना। अब ये कह रहा है कि आप सर इसको 3x करो, यानी जो अमाउंट है वो हमारा क्या है? हमारा 3x हो जाएगा, राइट। तो अब आप बताइए अगर अमाउंट हमारा 3x हो गया तो यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हमारा कितना होगा? सीधी बात है 2x होगा ना इंटरेस्ट, है ना। जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, है ना। 3x माइनस x 2x हो गया। यस। तो देखिए तो 2x इक्वल टू प्रिंसिपल कितना? x, राइट। रेट कितना? 10%, राइट। टाइम कितना? यही तो पूछा है, और अपॉन में 100 हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, x से आपका यहाँ पे x कैंसिल, राइट। और t इक्वल टू कितना हो गया? 20 इयर्स। समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं? तो टाइम हमारा क्या हो गया? 20 इयर्स, करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम ऐसे कर सकते हैं। हमें क्या सीखना है इससे? हमें इसमें ये सीखना है कि फॉर्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन किस तरह से आपको फास्ट करना है मैं उसके तरीका आपको सिखा रहा हूँ। कुछ ना मानो आप अगर 100 भी मान के चलते तब भी आपका काम हो जाता। x की जगह आप यहाँ 100 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन फिर वही बात है, हमें कोई ऐसी टर्म लेट करनी होती है जिससे कैलकुलेशन स्टूडेंट बहुत ईजी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने आपको बताया, और इसका आंसर कितना होगा? 20 इयर्स। अब यहीं पे ये भी बोल सकता था यार कि इसको 5 गुना करना है पैसे को, इसको 10 गुना करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझो। जो प्रिंसिपल है वो हमारा x हो गया, अमाउंट में आप चाहे कुछ भी करते जाओ, राइट। अगर 6 गुना करना है तो मैं 6 टाइम्स करूंगा, यानी 6x करूंगा,
तो हमारा जो इंटरेस्ट निकलेगा माइनस करके इसकी हेल्प से, बिकॉज इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। समझ में आ गया यार? देखो मजा तो आ ही रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सेशन को शेयर मैक्सिमम करिएगा। देखिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला हो गया था राइट। देखिए अगला क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 80 मीटर। सर्कुलर पार्क एक है ना, डायमीटर है कितना 80 मीटर। डायमीटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यास, राइट। देखिए ये एक सर्कुलर पार्क है, राइट। सर्कुलर पार्क है, इसका जो डायमीटर है यानी जो इसका व्यास है वो कितना है 80 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड ऑफ मैक्सिमम एरिया। स्क्वायर शेप्ड प्लेग्राउंड है और कह रहा है एरिया बताइए प्लेग्राउंड का क्या है। अब जरा देखिए बोर्ड पे, देखिए ये एक सर्कुलर पार्क है और इसका जो रेडियस है मतलब जो डायमीटर है, इसके अंदर एक स्क्वायर शेप्ड एक बना हुआ है। क्या पार्क बना है, क्या बना है पार्क। ये स्क्वायर शेप्ड पार्क है, ठीक है, स्क्वायर शेप्ड पार्क है। अब देखिएगा मैंने कहा कि सर यहाँ पे जो रेडियस है मतलब कि जो यहाँ का जो डायमीटर है वो हमारा कितना गिवन है 80 मीटर गिवन है। कितना गिवन है 80, है ना, मन से सुनना बस। ये 80 गिवन है, कह रहा है हमसे एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड बताइए, राइट। अब देखिएगा यानी मैं यहाँ पे ए लिख दूं, बी लिख दूं, सी लिख दूं, डी लिख दूं, कोई डाउट। अब ए बी सी डी हमें स्क्वायर बनाना नहीं है यार, हमें मालूम है कि मेरा स्क्वायर नहीं बना है, बट ये मेरा फ्री हैंड है, मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझिए इस चीज को। तो 80 जो है वो हमारा डायमीटर है, राइट। अब आप बताइए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विशेषता। सारी की सारी जो लाइंस हैं, सारी भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी। यस, अब देखिएगा जब यार बराबर होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा 90 होगा, यस और नो। अब जब मैं इसको यहां से मैं जब यहां तक मैं लाइन खींचूंगा तो क्या ये 40 हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। क्या ये 40 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यस। अब देखिएगा, है ना, ये देखिए ये 40 हो गया, राइट राइट। अब देखिएगा ये 40 सही है। अब देखिए ये भी हमारा 40 होगा, है ना, ये भी हमारा 40 होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है डायगोनल है, डायगोनल यानी कि विकर्ण है, और विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। जब दो आपस में डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे किसपे, स्क्वायर में, तो स्टूडेंट्स क्या होगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा 90 डिग्री का बनेगा, राइट। तो क्या हम ये BC निकाल पाएंगे, आप बताइए। क्या मैं BC निकाल पाऊंगा, यस बिल्कुल निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस से। देखिए तो मैं ये लिख सकता हूं कि BC स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा OC स्क्वायर, राइट, प्लस OB स्क्वायर, सही है। यहां पे मैंने पॉइंट डाल दिया O, राइट। तो देखिए OC स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो देखिए 1600 हो गया। ये भी आपका 1600 हो गया, 3200 हो गया। ये कितना निकल आया स्टूडेंट्स, BC स्क्वायर। कोई डाउट, आप बताइए, कोई डाउट, आप बताइए। यार BC स्क्वायर निकला ना 3200, यस। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे, सर BC की तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अरे भैया ठहरो, कुछ नहीं करना है। एक बात बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्क्रीन दिखाइए फिर से कंप्यूटर की, आप स्क्रीन देखिए क्या लिखा है स्क्रीन में। लिखा है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। एरिया किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर हमारा एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ये हमें मालूम है, यस। अब देखिए तो यार ये BC का स्क्वायर ही तो है, BC क्या है, साइड है, तो यार यही तो हमारा आंसर हो गया, गॉट इट। इस वजह से जो हमारा एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, कोई डाउट, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में, तो हमें इसको ऐसे ही अप्रोच से करना है। मैं एक इसमें बात आपको बताना चाहता हूँ जो सीखने लायक है, वो क्या है कि यार देखो कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको पहले रीड करिए, एनालिसिस करिए, हो सके तो डायग्राम बनाइए, नहीं हो सके तो डायरेक्ट करिए, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। ज्योमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चन है बिना डायग्राम बनाए आपको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप डायग्राम नहीं देखेंगे। डायग्राम देख लेंगे सब क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं हिंदी में बता देता हूँ, ये BC है, BC को हम लोग कहते हैं विकर्ण, राइट, ठीक है। और जो OC है वो हमारा है आधार, ये है हमारा लंब, ठीक है। तो इस टाइप में जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है वो अब हो जाएगी, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 107 आपकी स्क्रीन पे, देखिए लिखा है इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 240 मार्क्स
अ स्टूडेंट स्कोर्ड 52 मार्क्स इन पाई चार्ट, राइट। पाई चार्ट क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पाई चार्ट देखिए जैसे ऐसे होता है, राइट। इस तरह से पाई चार्ट होता है हमारा। मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मान लीजिए ये मैथ्स है, मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, इसको हम लोग पूरा पाई चार्ट कहते हैं। ये पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब मैंने कहा कि देखिए एक में नंबर इसमें मिले थे, कितने नंबर मिले थे पहले समझ गए ना, क्वेश्चन पढ़ लिया आप सबने। देखिएगा मैंने कहा कि पाई आलेख में इसका संगत कोण है, एंगल की बात हो रही है, स्क्रीन पे देखिएगा। एंगल का मतलब क्या है कि यार जब हम पूरा एक सर्किल काटते हैं, यानी कि जब पूरा एक सर्किल कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। 360 अगर हम पूरा सर्किल बनाएंगे इसमें तो 360 अंश का जो है कोण बनता है, बराबर है, ठीक है। आपने आपके पास वॉच होगी, वॉच में भी देखिए जब सुई पूरा घूमती है अपने एक्सिस पे तो कितना होता है? 360 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है 52 मार्क्स मिले स्टूडेंट को 240 में से, कुछ नहीं करना है, 52 मार्क्स मिले 240 में से, यस कि नहीं भाई? 240 मार्क्स 52 मार्क्स मिले ना 240 से, ठीक है। और अब क्या करना है? मल्टीप्लाई में 100 नहीं करना है, 100 अगर करते हैं तो क्या निकालेंगे? उसका प्रतिशत। और अगर 360 डिग्री करते हैं तो क्या निकालेंगे? उसका संगत कोण। समझ गए मेरी बात? तो 360 कर दो यार बस। तो जीरो से देखो, जीरो कैंसिल हो गया, 12 3 सा 36, 12 2 सा 24, 2 से ही बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, यानी कि 26 into 3, राइट। इसका मतलब क्या है? 6 3 सा 18, 3 2 सा 6, 7, 78 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? यार सेशन में मजा तो बहुत आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है ना? ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आगे भी। हर क्वेश्चन की अपनी एक अलग पहचान है यार, है ना। अगर कोई ये कहता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे करने, मैं ऐसा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि यार मैं क्या कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज योर अप्रोच, ये सीखना जरूरी है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इफ p% ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है। मैंने क्या बोला? आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए अब स्क्रीन पे देखिए, इफ p% ऑफ p% का मतलब क्या होता है? आप सभी ने बचपन में बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, राइट। b फॉर ब्रैकेट, o फॉर ऑफ, अब मैं लिखूंगा नहीं यार क्योंकि आपको मालूम है, b फॉर ब्रैकेट, o फॉर ऑफ, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction, right? अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है p% of p, right, is 36। समझ गए? हमसे कह रहा है p की वैल्यू बताओ, राइट। तो जैसा क्वेश्चन, क्या बोला मैंने? जैसा क्वेश्चन है ना वैसा सॉल्यूशन, राइट। देखिए तो p% ऑफ p का मतलब क्या है? p अपॉन 100 मल्टीप्लाई p इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई क्यों किया? ऑफ लगा था, यस और नो। तो p इंटू p कितना हो गया? p स्क्वायर इक्वल टू 36 100, यस और नो। तो p की वैल्यू क्या हो गई? 60। काम खत्म। नहीं आया समझ में? आप बताओ समझ में आया कि नहीं भाई? p की वैल्यू क्या हो गई? 60। काम खत्म। यही तो चाहिए था मुझे। समझ में आ गया पक्का? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने सीख लिए। कितना टाइम लगा आप बताइए? आप ही मुझे बताइए इसमें कितना टाइम लगा। नोट कर लीजिए आप इसको। इसमें कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली इट विल टेक 30 सेकेंड्स। मैं बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से करेंगे टाइम नहीं लगेगा, गारंटी है। कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम चलते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन में? मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, स्क्रीन आप देख रहे हैं, इफ 2352 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y एंड 7 टू द पावर z, कह रहा है वैल्यू बताइए x प्लस y प्लस z की। स्क्रीन देखिए अब आप यहाँ पे, बोर्ड देखिए क्या लिखा है, x प्लस y प्लस z, ये मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट। आप समझिएगा यार, जिससे डिवाइड करना है, यानी 7 की कोई ना कोई पावर है, ये कंफर्म हो गया कि इसका जो है क्या होना है, यस लसा होना है। लसा यानी एलसीएम होना है। बस करते हैं एलसीएम। देखिए 2 3 5 2, यस और नो। एलसीएम इसका चलिए करते हैं। 7 है, 7 से डिवाइड करिए पहले। 7 3 सा 21, राइट। 2 हो जाएगा, 7 3 सा 21, फिर 7 6 सा 42, ठीक है। क्या ये 7 से फिर से जा रहा है? यस। 7 4 सा
28, राइट, 7 8 सा 56, राइट। अब देखिए क्या ये 3 से जा रहा है? यस। 3 1 सा 3 3 6 18, राइट। अब बताइए किससे जाएगा? 2 से जाएगा ना? यस और नो? तो देखिए 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2, राइट। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए 2 की पावर कितनी? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, यस और नो, है ना? अब बताइए इसके बाद 3 की जो पावर है वो तो 1 ही है, तो 3 की पावर 1। फिर इसके बाद 7 की जो पावर है वो कितनी आई? 2 आई ना, तो 2। अब बताइए कुछ क्वेश्चन में कोई दम है? आप बताइए क्वेश्चन में कोई दम है? नहीं। x की वैल्यू क्या निकल आई? 4, y की वैल्यू क्या निकल आई? 1, z की वैल्यू क्या निकल के आई? 2। ऐड कर दीजिए, 4 5 6 7, राइट। 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल है, उड़ा देना यार, एकदम मतलब उड़ा देना बस, ये समझ लो। 7 इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब ये मेरा 9th क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे दिखाया जाए क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है? लिखा हुआ है 1:1/2 प्लस 11:1/2 प्लस 111:1/2 प्लस 1111:1/2। स्क्रीन पे देखिए, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बहुत सारे आप में से क्या करेंगे, 1 को आप इसमें पहले ऐड करेंगे, या फिर इसको पहले आप सरल भिन्न में इसको आप बदलेंगे। कैसे? आप करेंगे 2 1 2 प्लस 1 3/2, है ना? 11:2 22 प्लस 1 23/2। फिर आप बैठ के ऐड करेंगे और 2 से फिर डिवाइड करेंगे। एक बात बताइए, इतना समय रहेगा आपके पास? नहीं। मन से सुनना बस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/2, 11 प्लस 1/2, 111 प्लस 1/2, 1111 प्लस में 1/2। बात समझ में आ गई कि नहीं? बताइए, इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कि यस सर मजा आ गया। देखिए तो 1 11, पहले आप इसको ऐड कर दो यार, 1 11 1 1 1 और 1 1 1 1, राइट। देखिए कैसे ऐड करना है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब बताइए हाफ हाफ कितना होता है? आधा आधा 1, आधा आधा 2, 1 और 1 2, समझ गए? तो ये हाफ इसके साथ गया, ये हाफ इसके साथ गया, ये हाफ इसके साथ गया, तो मैं सीधा सीधा 2 लिख दे रहा हूँ। कोई डाउट? आप बताइए, कोई डाउट? नहीं। अब ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, अब आप पहले इसको आप क्या करोगे? सीधा ये कितना लिखा है 1 1 1 को आप इसमें जोड़ दीजिए, 3 लिख गया, राइट, फिर 3 लिख गया, फिर 1, फिर 2, फिर 1, सही है? सही है। इतना ऐड करके ये आपके पास आ गया, प्लस में 3 लिखा है, जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 6, 1 2 3 6 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया? देखो यार फिर वही बात है, इसको अगर आप सरल भिन्न में करते हैं, है ना, टाइम जाएगा। और जब हमें ये मालूम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अपनी थोड़ी साइकोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी आप अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। क्वेश्चन को देख के एट अ टाइम डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करिए। कैसे आएगा ये ऐसे आएगा कि बस धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होने लगेगी। सेशन में यार बने रहना, ऐसे ही मैं क्वेश्चंस और भी लाऊंगा। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट भी करेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये रहा, लिखिए क्या लिखा है। इफ ए, बीच में साइन है, उसका नाम मैं उसको एस्ट्रिक में बोलता हूँ। इफ ए एस्ट्रिक, या एक बार आप इसको स्टार भी बोल सकते हैं। इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो कह रहा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ए एंड बी। नेचुरल नंबर का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 9 स्टार 10 इज, समझ गए? अब देखिए बोर्ड पे, तो आपके सामने देखिए ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट। अब देखिएगा क्वेश्चन में आखिर ऐसा है क्या? बहुत सिंपल है। क्या? ए और स्टार बी लिखा है, यानी ए की जगह देखिए 9 लिखा है, बी की जगह 10 लिखा है। कुछ नहीं करना है, 9 और 10 सीधा सीधा ए की प्लेस पे 9 और बी की प्लेस पे 10 पुट करना है। दैट्स इट। करिए, देखिए कैसे। तो मैंने कहा सर 9 अगर मैंने पुट किया तो 9 का स्क्वायर 81, 10 पुट किया तो 10 का स्क्वायर 100, माइनस 9 10 सा हो गया आपका 90। यस और नो? सही है? सही है कि नहीं? है ना? अब देखिएगा मन से, है ना, मन से। क्या लिखा है?
81 और ये 90, अगर मैं इसमें करूंगा तो क्या बचेगा बताइए, -9, यस और नो? तो 100 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 1 आ गया, और ये आपका 91 आंसर आ गया। कौन बताओ, समझ में आया कि नहीं? तो 91 इज द राइट आंसर, कुछ नहीं इसमें करना था यार, ऐसे ही करना था, समझ गए ना? तो चलिए, कैसा लगा सेशन आज, आप पहले मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, है ना? और ये सेशन उन सभी के लिए था, आई होप आपको बहुत इसमें सीखने को मिला होगा, है ना? देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, हर कोई कर लेता है ना? कम टाइम में अच्छी अप्रोच के साथ सही गाइडेंस में, किस तरह से आपका जैसे जो एग्जाम है, अगर 30 क्वेश्चंस मैथ्स में आ रहे हैं, जैसे आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस कराए, आप मेरा यकीन मान के चलिए ये 10 क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में कर रहे होते हैं, है ना, तो आपको मिनिमम जो टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम वो कितना लगना चाहिए, 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अब 3 मिनट्स में कैसे 10 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, और उसके लिए प्रैक्टिस ही नहीं, उसके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है, वो क्लियर होने चाहिए। मैं तभी बोलता हूँ कि जो ट्रिक्स है वो याद नहीं आती है, राइट? तो इसी के साथ आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और ये सेशन आप फिर से एक बार दोबारा देखिएगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार बेहतरीन तरह से क्लियर हो जाए। इसी के साथ मैं कल भी एक नया 10 क्वेश्चंस का ही मेरी सीरीज जैसे चल रही है, मैं वो लेके आऊंगा, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।